दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जैसा कि जानते हैं कि अभी आरआरबी का कई आरआरबी में जो डीवी और मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अभी फ़िलहाल कुछ लोगों की ये समस्याएँ आ रही हैं कि उनका कहना है कि सर मेरा सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है। बायोमेट्रिक का तो अभी तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन एक लड़के ने आज सुबह मुझे मैसेज करा था कि सर मेरा सिग्नेचर मिसमैच हो गया है और मेरे सिग्नेचर को लेकर के वो एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया है। तो क्या इसके आगे क्या होगा? क्या हमारी जो कैंडिडेचर है क्या वो रद्द तो नहीं कर दी जाएगी या मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा? इस तरह के काफ़ी मतलब वो पैनिक में चल रहे हैं कि क्या होगा इसके बाद। तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम जो है लगभग जब जब भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, उस हर एग्ज़ाम में ये आपको बेसिक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, जिनके या तो सिग्नेचर मिसमैच हो जाते हैं या बायोमेट्रिक जो थंब इम्प्रेशन होता है वो मिसमैच हो जाते हैं। मेरा खुद का दोस्तों बायोमेट्रिक जो है मिसमैच हो गया था। तो जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में जाने के बाद वो पुनः ही जो उन्हीं लोग के द्वारा जो फॉरेंसिक जाँच वगैरह हुआ था वो सब करने के बाद फिर से वो करा गया था। तो इसमें आपको ये पहली नंबर बात तो एक आपको ये डाउट नहीं रखनी है कि क्या होगा? क्या हमारा कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा अगर बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया या सिग्नेचर हमारा मैच नहीं कर रहा है और उस सिग्नेचर के मैच नहीं होने के कारण अगर फॉरेंसिक टीम के पास या एक्सपर्ट के पास भेजा जा रहा है तो क्या होगा? वो मन में डर जो है वो बना रहता है। वैसा ही डर मेरे मन में ही था। तो मैंने एक चीज़ देखा कि ऐसा कुछ नहीं होता है और इससे पहले दोस्तों अभी इस चैनल पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे लोगों के ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हुए थे, जो कि बच्चे जॉइन कर गए। उसमें भी बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। जो सिग्नेचर का प्रॉब्लम तो बहुत कम था, लेकिन बायोमेट्रिक का प्रॉब्लम ज़्यादा था। लेकिन मेरी जानकारी जहाँ तक है उस वो उन लोगों से मेरी जहाँ तक बात हुई, उन लोगों ने मुझे जहाँ तक बताया कि थोड़ा वक़्त लगा, लेकिन उन लोगों को जो है जॉइनिंग हो चुकी है। वो सारे लोग अभी कहीं न कहीं पोस्टेड है। उन लोगों ने मुझे प्रॉपर बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किया जॉइन होने के बाद, चूँकि मेरे पास मैसेज आते थे कि सर क्या होगा इसके बाद? तो मैं उनको एक चीज़ जो है सो बताता था कि कुछ नहीं होगा, आपका बायोमेट्रिक अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, मैं एक ही चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि इसमें पैनिक नहीं होना है। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो आपको नौकरी से बाहर कोई नहीं कर सकता है। ना ही आपको कोई रिजेक्ट कर सकता है, ना ही आपका कैंडिडेचर रद्द कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट नहीं हैं, तो अगर आपको बुलाया जाता है या सिग्नेचर मिसमैच में या थंब इम्प्रेशन मैच नहीं कर रहा है, उसमें बुलाया जाता है, तो आप वहाँ पे सबमिट ना हो। नहीं तो वहाँ से आप पर जो है सो कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि अगर आपने गलत करा है तो उसका परिणाम गलत ही होगा। अगर आप सही कैंडिडेट हैं तो इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक नहीं हज़ारों सबूत है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, इसीलिए इसमें पैनिक नहीं होना है। आपको बस अपना संयम रखना है और वहाँ के लोगों के संपर्क में अगर हैं या एक ऐसे ग्रुप का निर्माण कर लीजिए जो कि अगर उस जैसे आरआरबी जो मेरे पास मैसेज आज आया था वो आरआरबी प्रयागराज का वो लड़का था। तो वहाँ के अगर लड़के में पता करिए कि वहाँ अगर 2-4-10 लड़कों के साथ ऐसी अगर समस्याएँ हुई है, तो उन लड़कों से संपर्क करके एक ग्रुप क्रिएट कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप कि मतलब उसमें आपको अपडेट मिलता रहेगा कि किस लड़के को क्या हुआ, किसको कब बुला रहा है या कहाँ क्या भेज रहा है। ये सारी समस्याएँ आपको जो है वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। दूसरी नंबर बात है कि इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वक़्त लगेगा अगर क्योंकि आरआरबी बोर्ड में जो है एक्सपर्ट होता है, वहाँ पे अवेलेबल होता है। इससे पहले ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो कंडक्ट कराया था डीबी और मेडिकल, तो उसमें क्या था कि उसको कहीं-कहीं पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। इसीलिए उनके जो मिसमैच वाले कैंडिडेट होते हैं, उनको एक्सपर्ट के पास उनके पेपर को भेजा जाता है। और वो पेपर वहाँ पे जब एक्सपर्ट उसको सही ढंग से जो है सो जाँच पड़ताल करके सही पाया जाता है 80% या 90% भी मैच अगर एक्सपर्ट की नज़र में हो गया तो समझिए कि आप पास हैं, आपको जो है मैचिंग का वो मिल जाएगा सर्टिफिकेट। फिर वहाँ से वो लोग पेपर जो एक्सपर्ट है वो पेपर फिर भेजेगा, जहाँ पे आपका डीवी हुआ था, तो फिर वो लोग वहाँ से आपको मेडिकल की तरफ भेजता है। तो इस तरह से जो है सो प्रोसीजर चलता है। तो आरआरसी वाले को थोड़ा टाइम लग रहा था, उन लोगों को 2 महीना भी लगा है, 4 महीने भी लगे हैं, 6 महीने भी लगे हैं। बहुत सारे आरआरसी वाले को काफ़ी टाइम देना पड़ा है। लेकिन आरआरबी में क्या होता है दोस्तों कि आरआरबी में जो एक्सपर्ट होते हैं वो आरआरबी बोर्ड में अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर आरआरबी में मेरे को जैसी जानकारी है, ज़्यादातर आरआरबी में एक्सपर्ट अवेलेबल होते हैं। चूँकि आपका मिसमैच हुआ, आपका या तो सिग्नेचर मिसमैच हुआ या बायोमेट्रिक थंब मिसमैच हुआ, तो वहाँ से पेपर जो है सो एक ही दिन में आपको एक्सपर्ट के पास भेज दिया। मेबी अगर हो सके तो उसी दिन आपको जो है सो एक्सपर्ट बुला लेगा। अगर आपका सिग्नेचर मैच है तो वो सामने में सिग्नेचर करवाएगा। फिर सिग्नेचर करवा के और जो आपका जो पास्ट सिग्नेचर है उससे मैच कराएगा, उसको वेरीफाई करेगा, उसको जाँच करेगा। अगर उसमें 80% 70 से 80% 90% भी अगर मैच कर जाता है तो उसको मैचिंग माना जाता है। दूसरी नंबर चीज़ है
कि अगर आज ही के आज अगर नहीं बुलाया जाता है या आज ही के आज आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, तो हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले संयम रखना है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। पहली नंबर बात, आपकी नौकरी कोई नहीं खा सकता, इतना बात आप जान लीजिए। आप अगर सही कैंडिडेट है तो आपकी नौकरी किसी की इतनी वो नहीं है कि वो आपको बाहर कर देगा। और अगर बाहर करता है, अगर आप सही कैंडिडेट है फिर भी अगर बाहर करता है, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहां से आप जो है वो लड़ सकते हैं, चाहे कानूनी तरीके से आप जा करके आप अपनी नौकरी ले सकते हैं। तो इसीलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। और इसमें थोड़ा वक्त हो सकता है कि कोई आरआरबी में वक्त ले सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का वक्त ले सकता है, तो इसीलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो मेरे पास मैसेज आया था, तो मुझे लगा कि शायद ये जानकारी जो है साझा करनी चाहिए, इसलिए मैं, हालांकि वक्त तो मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी मैं वक्त निकाल करके बस इसी के लिए अभी वक्त, चूंकि मैं वक्त निकाल करके अभी आया हूँ, और ये मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना करके और डाल दूं, ताकि जो लोग प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, या जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है आगे, कैसे क्या करना है। एक चीज और दोस्तों ध्यान रखना है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आपको हमेशा चालू रखना है, क्योंकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ही द्वारा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप अपने जो जीमेल अकाउंट है, जो जीमेल आपने फॉर्म में सबमिट करा है, वो जीमेल ईमेल आईडी को भी एक्टिव रखना है, और बार बार उसको देखते रहना है, मैसेज बॉक्स को चेक करते रहना है कि कोई आरआरबी की तरफ से कोई मैसेज तो नहीं आया है। तो ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है। या जो अगर मान लीजिए कि वहां पर के अगर कुछ लोगों जो आप ही की तरह मिसमैच से जूझ रहे हैं, वैसे लोगों के संपर्क में अगर आ जाते हैं, तो एक ग्रुप का निर्माण कर लीजिए, जिससे एक दूसरे से खबरें जो है या जो जो भी चीजें चल रही है वो आप लोग के पास पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, इतना ही। फिर मेरे पास जैसे ही मैसेज आते रहेंगे, मैंने जो मेरी बात हुई है, मैंने बोला है कि अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मुझे प्लीज मैसेज जो है सो कर दीजिएगा, तो मुझे फिर जानकारी जैसे मिलती है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा सा भी अगर राहत मिला हो इस वीडियो से, तो एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, खासकर ऐसे लोगों में जो आरआरबी, डीबी और मेडिकल देने जा रहे हैं या देने गए हैं, और उनका ये प्रॉब्लम में भी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जानकारी उनको होनी चाहिए कि अगर में भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो घबराना बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार।